ओम शांति। पांचवी 16 कला संपन्न बनने के लिए 16 घंटे की भट्ठी। एक टाइटल के अंतर्गत वीडियो भेजा गया, 16 कला संपन्न बनने के लिए 16 घंटे की भट्ठी, और उसका रेस्पॉन्स बहुत अधिक मिला। 70,000 से अधिक लोगों ने उसको देखा, हजारों लोगों ने उसको लाइक किया और बहुत मैसेज आए। उसमें शुभ प्रेरणा दी थी। विशेष पानीपत ज्ञान मानसरोवर में, वहाँ पर हमने अब ये 5वां शनिवार था। 5 शनिवार हो चुके हैं और अब ये छठी, आगे आने वाला शनिवार 6ठा शनिवार होगा। तो इस 5 शनिवार में सबसे पहले हम अकेले बैठे थे। सुबह 4 बजे नहा धो के और रात के 8 बजे तक ये भट्ठी थी 16 घंटे की। फिर नेक्स्ट टाइम बाबा की टचिंग हुई कि आप सामान बनाओ, तो फिर औरों को उमंग दिलाया। तो मेरे साथ 5 भाई बैठे थे। फिर उसके बाद अन्य औरों को उमंग दिलाया, तो लगभग 10-11 सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए। तपस्या धाम काफ़ी बड़ा है, मधुबन की तरह, शांतिवन की तरह। तो फिर वो 11 तपस्वी बड़े पावरफुल, शक्तिशाली स्थिति में बैठे थे। और उसके साथ साथ कुछ एक को ये भी थी मार्जिन, कोई 4 घंटा बैठे या 8 घंटा बैठे या 12 घंटा बैठे या 16 घंटा। तो मेरे को बहुत मैसेज आए। मैं समझता हूँ इस लास्ट सैटरडे को तो 1000 भाई बहनों ने इस 16 घंटे की भट्ठी में पार्टिसिपेट किया होगा। बहुतों के मैसेज आए, हम भी कर रहे हैं। किसी ने 12, किसी ने 8 घंटे में, किसी ने कहा अच्छा हम 4 घंटा तो करेंगे। सबके मैसेज आए, बहुत अच्छा लगा। और बाद में उनके अनुभव भी आए कि इतना आनंद आया जीवन में, प्रथम बार ऐसा सुंदर आनंद, क्योंकि उसमें हर घंटे का प्लान भी दिया था। तो उसी के बारे में फिर बहुतों के क्वेरीज भी थी, जो मैंने सोचा मैं एक एक का जवाब देने की बजाय एक अन्य वीडियो के द्वारा उन्हें जवाब भेजा जाए तो अच्छा है। इसलिए जो है हमने आप सबके समक्ष वो जो है उसको मैं स्पष्ट करना चाहूँगा। एक परिवर्तन तो ये थोड़ा सा रखना है। कईयों का स्टेमिना है बैठने का, कईयों का नहीं है। तो जो कम से कम हमने कहा 4 घंटा लगातार बैठें, कोई नहीं बैठ सकता 2 घंटा एक टाइम, 2 घंटा दूसरा टाइम, ओके, मेन तो तपस्या करनी है। कोई 1-1 घंटा करके बैठना चाहता है वो भी बैठ सकते हैं, जैसा चाहें कुछ पार्टिसिपेट करें। लेकिन जिनका स्टेमिना है और बैठ सकते हैं और एक बार बैठना चाहिए भी, तो उनको जरूर 4 में या 8 में या 12 में या 16 घंटे में बैठें। इतना सुंदर अनुभव अब की बार लास्ट टाइम में तो बहुत जुड़े। पानीपत सर्कल से भी सब तरफ भाई बहनों ने किया, इंडिया भर के, विदेश से भी कईयों ने किया, जिनके मैसेज आए। तो अब नेक्स्ट कमिंग संडे फिर आ रहा है, सैटरडे। संडे इसलिए नहीं रखते, संडे को बहुत क्लासेज महारथियों की होती हैं। और अब फिर सैटरडे 23 को आएगा, 23 मई को। तो उस दिन 4 बजे नहा धो के बैठना है और रात्रि 8 बजे तक है। इसमें हमने रिलैक्सेशन दी हुई है। आपको बीच में फ्रेश होने के लिए 5-1 मिनट, 2-3 घंटे बाद उठना पड़ता है, लेकिन आप बाबा की याद में ही उठें, उसे भी आप अखंड ही समझें। और नाश्ता और दोपहर का बहुत कम खाएं, अगर हो सके लिक्विड लें तो बहुत ही अच्छा। जूस है, सूप है, वो प्रोग्राम आप दे दें घर में अपने, और जो सेंटर में करते हैं सेंटर में। और नहीं तो थोड़ा सा लेना भी चाहें, कुछ दलिया या कुछ और, वो भी ले सकते हैं। और उसमें 10-15 मिनट आपका लगेगा बीच में निकल के, लेकिन उस वक्त भी मौन में और बड़ी तपस्या में बैठे हुए। तो ये आप एक अति सुंदर जिंदगी का अनुभव करेंगे,
जब लगातार तपस्या में इतने पॉजिटिव का खाता लगातार जुड़ा होता है, इतनी शक्ति जमा हो जाती है, पावरफुल बन जाते हैं। तो विशेष एक तो ये बात थी, और दूसरा जो है, हम जो घंटा वाइज हमने प्रोग्राम दिया तो था, लेकिन फिर हम उसको आपको घंटा वाइज का कार्यक्रम दे देते हैं। बहुतों के प्रश्न आए हमें क्या क्या उसमें करना है, तो आप अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं, कुछ चेंज करना चाहें चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन जो हमने यहाँ सिस्टम बनाया प्रिंटेड सबको दे देते हैं, वो इस प्रकार से है। 4 से 5 अमृत वेला, बाबा कहते मेरे लाडले जागो, नहा धो के जैसे आप आते बाबा के कमरे में, तपस्या धाम में या जहां भी आप बैठते, उस वक्त पिता संबंध से याद करें और प्यार का सागर जैसे अनुभव करें। और 5 से 6, क्योंकि सुबह का टाइम माता पिता का होता, माँ बाप बच्चों को तैयार करते, 5 से 6 में माँ का प्यार का अनुभव करें। तुम माता पिता बालक तेरे, कि कैसे शिव बाबा मुझ आत्मा की माँ भी है, और उस प्यार में खो जाएं उसके जैसे कि कैसे मैं उसकी गोदी में हूं। तो ये एक अनुभव करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर नेक्स्ट जो है 5 से 6, ये 6 से 8 हमने बताया था। 20 मिनट आप मोबाइल से मुरली भी सुन सकते हैं, और साथ साथ आप उस मुरली में सुनते हुए भी बाबा से डायरेक्ट सुन रहे हैं, भगवान से, उस योग युक्त स्टेज में आप सुने। और फिर इसके साथ साथ आप टीचर संबंध, कौन मुझे पढ़ा रहा है, ये खास 6 से 8 के बीच में, और एक एक महावाक्य को भी अच्छी तरह रियलाइज करें। लेकिन टीचर संबंध का, भगवान मुझे पढ़ाता है, स्वप्न में भी नहीं सोचा था, कितने सुंदर ज्ञान रतन देता है, तो ये अनुभव करें। फिर 8 से 10 हमने विशेष बताया, मुरली की एक एक पॉइंट की गहराई में जाएं, मनन शक्ति को बढ़ाएं, अच्छी तरह मनन शक्ति बढ़ाएं। तो मनन शक्ति बढ़ेगी तो आपका योग बहुत ही अच्छा लगेगा। मुरली की पॉइंट्स पे भी मनन कर सकते हैं, और भी जो ईश्वरीय ज्ञान की पॉइंट्स गहराई में जाएं, दिव्य गुणों की भी गहराई में जा सकते, बाबा के गुणों की भी गहराई में जा सकते, कैसे मैं, खासकर कैसे मैं आत्मा हूं, उसकी भी गहराई में जाएं। ये खास आप 8 से 10 का रखें, और उसमें भी 1 घंटा तो आत्मिक स्थिति का बड़ा सुंदर अनुभव करें। विशेष कैसे आत्मा हूं, बिल्कुल देह से न्यारी हूं, किस तरह इसमें फिक्स पार्ट जो बाबा कहते हैं, तो ये अनुभव करें। फिर 10 के बाद आप अनुभव करें जैसे कि खुदा दोस्त का, 10 से 11 खुदा दोस्त। और खुदा दोस्त, अब की बार तपस्या धाम में हम बैठे, किस किस समय दोस्त एकदम मेरी परिस्थितियों में उतर आया, और किस तरह वो आके खड़ा हो गया, वंडरफुल, उसके इतना खुशी चढ़ी, और क्या क्या दोस्त ने मेरे लिए किया है, वो सब बातें याद करके कितना नशा चढ़ता है कि कमाल है। ऐसा खुदा दोस्त, तो खुदा दोस्त के भिन्न भिन्न तरीके हैं, वतन में भी आप उससे चरित्र खेल सकते हैं, तो एक इस ढंग से आप अनुभव करें। और मेरी और उसकी ऐसी दोस्ती है दुनिया में किसी की नहीं हो सकती। फिर 11 से 12 बाबा के टाइटल, बाबा के क्या क्या गुण हैं, उन टाइटलों को गहराई से अनुभव करें। भोलानाथ है, सारी दुनिया का रक्षक है, पाप कटेश्वर है। हो सके कॉपी पेन भी अगर साथ हो तो 108 उसके गुण बाबा के लिखें, और एक एक अनुभव करके लिखें, चाहे कम लिखें, 21 लिखें, लेकिन एक एक गुण को रियलाइजेशन में अच्छी तरह डूब जाएं। तो 11 से 12 ये करना है। तो 12 से 1 हमने बताया था सुदर्शन चक्र विशेष, अर्थात ये 5 स्वरूपों के ड्रिल 8 टाइम बाबा कहते, लेकिन 8 टाइम तो भले करें, वो तो थोड़ी थोड़ी देर में, लेकिन एक बार अच्छी तरह, जैसे हम 5000 वर्ष में जो मैं आत्मा ने चक्कर लगाया वो 1 घंटे में लगाना है। प्रैक्टिकल सतयुग पहुंचे, प्रैक्टिकल परम धाम का अनुभव करें, हर एक के
जो 5 स्वरूप हैं, हर एक के कम से कम 10-12 मिनट जरूर लगाएं और उस अनुभव में खो जाएं। फिर उसके बाद 1 से 2, 3 स्वरूपों के ड्रिल, अभी अभी साकार में पहुंच जाएंगे, फिर निराकारी, फिर आकारी में बाबा से, फिर उसके बाद साकार में आ गए, फिर उड़ जाए, फिर उड़ जाए। तीनों स्वरूपों के ड्रिल करते रहें, जिसे बाबा ने कहा 12 बार करो निराकारी का, 12 बार करो बच्चे फरिश्ता स्वरूप का अनुभव। तो रूहानी ड्रिल का अनुभव करें। 2 से 3 में विशेष हमें क्या करना है कि प्रभु ने मुझे किस तरह से मुझे चुना है, मैं कितनी महान आत्मा हूं, अपने टाइटल क्या क्या भगवान ने अपने कितना महान बनाया, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं लाइट हाउस हूं, मैं माइट हाउस हूं। तो इस तरीके 2 से 3 में ऐसा अनुभव करें, प्रभु से मेरे को क्या क्या प्राप्तियां हुई हैं वो सब याद करें। खासकर वो याद करेंगे तो सतगुरु रूप में बाबा ने क्या क्या वरदान दिए हैं, वो वरदानों को याद करें। कुछ खास बाबा ने आपको दिया है, उसको याद करके रूहानी नशा। और 3 से 4 में फिर रूहान बाबा के साथ कुछ प्रश्न बना के बाबा से आप पूछें, फिर बाबा आपको बताए, फिर आप बाबा से, फिर बाबा आपसे बात करे। 2 साइड से बात, एक साइड से नहीं चलनी चाहिए, केवल आप कर रहे हैं बाबा का रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा, दोनों तरफ से चले। फिर 4 से 5 में विशेष जो है स्व परिवर्तन, मैंने अपना सब कुछ स्वाहा करना है, ज्यादा नहीं, केवल आप 3 कमियों को सोच लें और उनका अच्छा प्लान बनाएं और बाबा के हाथ में हाथ दे के वायदा करें और लिख के भी डालें कि आपकी वो भट्ठी में जैसे भस्म हो रहा है। फिर 5 से 6 में फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करें। क्या वो सूक्ष्म वतन होता है, क्या फरिश्ता स्वरूप होता है, फरिश्ताई मिलन क्या होता है, व्यक्त मिलन, उसका अनुभव करें। और 6 से 7 में फिर आप अनुभव करें एक बीज रूप अवस्था, परम धाम की अति शक्तिशाली मास्टर सर्वशक्तिवान स्टेज, वो अनुभव करें। और लास्ट 7 से 8 आपकी सारी तपस्या का फल विश्व को मिलना चाहिए। तो विश्व में सारे वर्ल्ड की आत्माओं को शांति का दान, शक्ति का दान, वो मनसा सेवा करें। ये है विशेष प्लान। उम्मीद है आने वाले शनिवार को आप पुनः ज़्यादा से ज़्यादा इस भट्ठी में भाग लेंगे और आप अपने कितने घंटा आपने संकल्प किया इस भट्ठी में बैठने का वो आप लिखेंगे। और साथ में किस तारीख को बैठ रहे हैं, कोशिश करें 23 को बैठें, काफ़ी संगठन बैठता है उस दिन। लेकिन अगर आप 23 संभव नहीं, सैटरडे वर्किंग डे आपका, संडे को संभव है तो आप संडे को भी बैठ सकते हैं। मुख्य तो मेन तपस्या करनी है।